नमस्कार। मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ डॉक्टर भाई बहनें बैठे हुए हैं। जब हम एक डॉक्टर का बात करते हैं तो हम जानते हैं कि वो शरीर का रोग सबको दूर कर देते हैं, लेकिन जब एक आत्मा का बात करते हैं, आत्मा के रोग को कौन ठीक करेगा, ये पाठ कौन सा विज्ञान पढ़ाता है, ये किसी को पता नहीं। और उसीलिए तो वो लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मन में कुछ सवाल लिए, और उसी सवाल का जवाब हम देने का कोशिश करेंगे यहाँ पर। और इसके लिए हमारे साथ एक ऐसे हस्ती है जो कि पिछले 50 साल से अपने साधना के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अनुभवों से ये जानती है कि अगर आत्मा निरोगी बन जाए तो फिर शरीर का 1000 व्याधि वो ऐसे ही दूर कर सकता है। और वो पर्सनालिटी है और वो हस्ती है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी। चलिए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दीदी नमस्कार, आपको स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ओम शांति। दीदी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक डॉक्टर का जब हम बात करते हैं तो हम विज्ञान का बात करते हैं। विज्ञान जो बात करते हैं वो हमेशा लॉजिक पर, जैसे कि प्रामाणिकता पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, लेकिन हम जब आध्यात्मिकता का बात करते हैं तो उसमें ऐसे लॉजिक नहीं होता है, हमको जितना पता है। तो फिर दोनों का अगर देखा जाए तो दोनों का रास्ता अलग है। डॉक्टर जैसे विज्ञान बोलता है कि तुम पहले प्रूव करो तभी हम विश्वास करेंगे, लेकिन जैसे हम स्पिरिचुअलिटी का बात करते हैं उसमें होता है कि तुम पहले बिलीव करो, फिर अपने आप प्रमाण तुमको मिल जाएगा। तो ये एक तरह से देखा जाए दो रास्ता है। तो आप कैसे बोलेंगे कि ये दोनों के भीतर रिलेशन क्या हो सकता है, किस तरह का रिलेशन है दोनों में? ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप सभी कुछ आत्मा के विषय में जानकारी लेने के लिए उपस्थित हैं। हमें बहुत खुशी है कि आपके मन के अंदर इतनी जिज्ञासा पैदा हुई कि हम यहाँ आकर के कुछ प्रश्नों का हल करा सके। उसके लिए आपने जो अभी प्रश्न किया कि आत्मा और शरीर का ज्ञान तो अच्छी तरह से आप सबको है, लेकिन आत्मा के विषय में कैसे हम समझें, क्या करें। वास्तव में देखा जाए तो एक डॉक्टर्स को लोग कहते हैं नेक्स्ट गॉड, क्योंकि वो एक मरते हुए व्यक्ति को बचा लेता है। उसके पास बहुत कलाएं हैं, बहुत विद्याएं हैं, लेकिन फिर भी वो मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। कारण क्योंकि मृत्यु के विषय में जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो परमात्मा के पास है। आज तक संसार में इतने लोग हुए और जिनका जाना बहुत ख़राब था दुनिया में, फिर भी वो चले गए, कोई उनको नहीं बचा पाता है। तो उसके लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये यूनिवर्सिटी के साथ साथ हॉस्पिटल का काम भी करता है। यहाँ पर कोई गोलियाँ देकर या इंजेक्शन देकर या कोई ऐसा टॉनिक वगैरह देकर के इलाज नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके मानसिक दुखों को दूर किया जाता है। हम जब स्पिरिचुअलिटी का बात करते हैं और साइंस का बात करते हैं, दोनों में कैसे संबंध हो सकता है? किस तरह का एक साइंस में बिलीव करने वाला आदमी स्पिरिचुअलिज्म को अपने लाइफ में किस तरह से ला सकता है, क्या कनेक्शन हो सकता है? कहते ये हैं कि साइंस के बिना स्पिरिचुअल अंधा है और स्पिरिचुअल के बिना साइंस लंगड़ा है। दोनों का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। और एक होती है शारीरिक व्याधि, एक होती है मानसिक व्याधि, और एक होती है सामाजिक व्याधि। शारीरिक व्याधि का इलाज तो डॉक्टर अच्छी रीति से करते हैं और बहुत उम्मीदें लेकर के मनुष्य उसके पास जाता है, और उस उम्मीद को जब वो पूरा कर देता है तो उसके मुंह से यही निकलता है कि डॉक्टर आप तो मेरे लिए भगवान हैं। और अगर वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाती है, बहुत कोशिश के बाद भी वो व्यक्ति या मरीज शरीर छोड़ देता है,
तो बहुत लोग उसके साथ खराब व्यवहार भी करते हैं, उल्टा सुल्टा भी बोलते हैं। इसलिए डॉक्टर्स के पास आध्यात्मिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे पास जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं उनके मन में भी सवाल है जिसका उत्तर आप देने के लिए कोशिश करेंगे। In the society, I think, in my opinion, doctors, they are more spiritual, more kind-hearted, more sympathetic, more helpful than others. What is your opinion? हाँ, बहुत डॉक्टर ऐसे होते हैं, सही बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको सही ढंग से परमात्मा का एड्रेस नहीं मालूम है। तो जो विल पावर और आनी चाहिए वो नहीं आती है। आप देखिए, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, दूसरे को हेल्प देने के लिए हमें कुछ बातें ज़रूरी होनी चाहिए, जैसे सात्विक भोजन खाना, सदा सकारात्मक विचार करना, नशीली चीज़ों से दूर रहना, मन में शांति रखना सब वक्त। कितना भी वो कुछ अच्छा है, हेल्प भी कर रहा है, हेल्प तो पैसे की भी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हेल्प करते हैं बहुत, हाथ से सेवा भी करते हैं, लेकिन मानसिक रीति से कहाँ ना कहाँ उनकी ऐसी वीकनेस रहती है। मैंने देखा है, कोई सब प्रकार से ठीक है, फिर भी वो सिगरेट पी रहा है, कोई ड्रिंक भी कर रहा है और सब कुछ कर रहा है, मांस मदिरा सब खा रहा है। तो अन्न का प्रभाव भी हमारे मन को खराब कर देगा। तो जितना आप 100% चाहते हैं उतना नहीं कर पाएंगे। हो सकता है 20% आप उनको कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको ये सब बातें, जो 8-9 बातें हैं, वो जोड़ लें तो आप 100% उनके सहयोगी बन सकते हैं और स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं, आत्मा का ज्ञान भी दे सकते हैं और शरीर के विषय में हर प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। वो अगर ज़्यादा दयालु है, ज़्यादा काइंड हार्टेड है, सब कुछ उनके पास अच्छा गुण है, अगर स्पिरिचुअलिज्म रास्ता में हो जाए तो वो खुद और अच्छा बन सकते हैं। और अच्छा बनना कोई गलत बात नहीं है, तो अच्छी बात है। देखा तो यही जाता है, आजकल के सब कॉमर्शियल रूप में चला जा रहा है। We know that duty is God, and what is extra for this profession? सही बोल रहे हैं, लेकिन ये भी आपका कर्तव्य है कि जिसने आपको जीवन दिया है, जिसने आपको परिवार दिया है, जिसने आपको, आप जितना भी कुछ करते हैं, फिर भी लास्ट में कभी मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं, हे प्रभु, गॉड को याद करते हैं ना। तो उसको अपने मन में स्थान देना भी आपकी ड्यूटी है। पर वर्तमान समय क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक अपने परिवार को, कर्तव्य को और अपनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, उनको सबको देखेंगे, लास्ट में सोने के वक्त कहेंगे 2 मिनट गॉड को याद कर लेंगे। क्या उससे शांति मिलेगी? उसका दर्जा इतना ऊंचा है गॉड का कि आपको परिवार देने वाला वो है, ड्यूटी कराने वाला वो है, आपको सुख शांति सब देने वाला वो है। इसलिए उसको कहते हैं दुख करता सुख करता। तो उसको हमें फर्स्ट कॉलम में रखना चाहिए। फर्स्ट में हमें गॉड को याद करना हमारा कर्तव्य है। और गॉड को याद आप जब कर सकेंगे जब गॉड के विषय में कुछ पता हो। पहले जब मैं ज्ञान में आई थी तो एक गीत बजता था कि भगवान तुझे मैं खत लिखती पर तेरा पता मालूम नहीं। तो खत उसको ही लिखा जा सकता है, प्राप्तियां उससे ही कर सकते हैं जिसका एड्रेस हो। उसको कहते हैं शांति का सागर। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कर्तव्य करते हुए भी कभी कभी अशांति के सागर हो जाते हैं। वो प्रेम का सागर, लेकिन बच्चे क्रोध के सागर। क्यों? वो है शक्ति का सागर। बच्चे अपने को निर्मल समझते हैं, ड्यूटी करते करते मैं थक गया। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी चीज है कि आप जितना भी थक जाओ और 5 मिनट मेडिटेशन कर लो, आपकी पावर ताजी हो जाएगी, ताजगी हो जाएगी। आपको लगेगा मैं फ्रेश होके आया हूँ, स्नान करके आया हूँ।
मेडिटेशन ये काम करती है। तो ये जो अपना कर्तव्य, जो दुनिया का जो कर्तव्य है उसको तो वो करते ही हैं। हाँ। वो तो भगवान का एक काम है, वो करते हैं। उसके साथ अगर सच में भगवान के साथ कनेक्ट हो जाए तो फिर वो एक सुप्रीम कर्तव्य हो जाएगा, वो और बड़ा कर्तव्य हो जाएगा। और वो भी इनकी ड्यूटी है ना। हाँ, हर मनुष्य की ड्यूटी है गॉड फादर को मानना। हाँ। जब एक फादर आपके है, फिर भी आप मंदिर में जाती हैं तो क्या कहती है? पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। दूसरे फादर को आप बुलाती हैं तो वो किसका फादर है? वो आत्मा का फादर है। उस फादर को आप मानते हैं, पैर छूते हैं ड्यूटी समझ के, तो उस फादर को मानना भी तो हमारा जरूरी धर्म है, कर्तव्य है। तो उसको भी अपने लाइफ में ले लीजिए। वो कैसे मिलेगा आपको? वो तो यहाँ ईश्वरी विश्वविद्यालय में सब प्राप्त हो जाएगा। डॉक्टर तो हमेशा बिजी रहता है, सुबह से शाम तक प्रोफेशनली इतना बिजी रहता है कि अपना फैमिली के लिए भी उसको टाइम नहीं मिलता है। तो मेरा ये सवाल है, वो कैसे वक्त निकाल सकता है ये आध्यात्मिक ज्ञान में आने के लिए? कोई डॉक्टर है, कोई भी है, रात के 10-11 बजे आती है, सो जाती है। सही बोल रहे हैं, लेकिन ये भी आपका कर्तव्य है कि जिसने आपको जीवन दिया है वह जागती है। तो हम ना उनका प्यार ले पाते हैं, ना उनको सही ढंग से पहचान पाते हैं, ना बाप बच्चे को, ना बच्चा बाप को। वास्तव में एक डॉक्टर्स को जो सेवा करता है उसके जीवन के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं होनी चाहिए जो उसको सारा दिन अपने डॉक्टर्स के रूप से ही नहीं बिताना चाहिए, प्रोफेशनल में ही रहना नहीं चाहिए। पर वो सोचता है कि मेरे माता पिता ने बहुत खर्चा किया है मेरे ऊपर, तो इतना पैसा कमाऊं, ऐसा पैसा कमाऊं जो पैसा माँ बाप को दूं जिससे वो सुखी रहे। तो इतना व्यस्त हो जाता है पैसा कमाने में। मैंने कई डॉक्टरों के यहाँ जाकर खुद देखा है, कहते बहन जी हमारा ये एक बहुत बड़ा 4 पई के बराबर कुआं है, इसमें हम रुपया डालते रहते हैं, गिनने का टाइम नहीं है। दोनों डॉक्टर है, वो अगर चाहें तो 1 घंटे के अंदर 5 मिनट टाइम निकाल सकते हैं। चाह जहाँ होती है वहाँ राह निकल आती है। अगर वो जीवन के लिए ये सोच रहे कि मेरा अपना कर्तव्य करने के लिए 23 घंटा है और 1 घंटा मुझे स्पिरिचुअलिटी में देने के लिए, तो क्या वो टाइम नहीं निकाल सकती है? अगर देखा जाए तो 25 घंटा होता तो भी टाइम नहीं निकलता, 26 होता तो भी नहीं निकलता। अगर ये सोच लें कि लाइफ का कोई जीवन का भरोसा है, चलते चलते क्या हो जाए और मैं बूढ़ा होऊंगा तब स्पिरिचुअलिटी में जाऊंगा तब कुछ नहीं कर सकूंगा। इसी टाइम पर मुझे घंटा आधा घंटा समय निकालना ही होगा। तो हर घंटे से 5 मिनट का कलेक्शन करेंगी तो वो आधा घंटा 1 घंटा निकाल सकते हैं, वो चाहें तो। अपनी फैमिली के लिए भी निकालना चाहिए, फैमिली को भी देखना है, वो आपकी रचना है ना, और उस रचना को आप नहीं देखेंगे तो रचना के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। फैमिली को भी देखना है और ये कार्य भी करना है। सब बातों को उसे एडजस्टमेंट कर सकता है जब चाहे तो। वो तो है ही डॉक्टर, डॉक्टर के पास तो सब चीज का इलाज है। तो असंभव शब्द तो कुछ है ही नहीं मनुष्य की डिक्शनरी में। तो ये अपना इलाज तो करेंगे ही। अपने आप को अच्छा बनाने का इलाज तो ये है आध्यात्मिक रास्ता, तो फिर उसके लिए तो वक्त निकालना ही पड़ेगा। We doctors are dealing with the life of the patients, which is very, very vital. So therefore, almost all the doctors, may he or she be a physician or a surgeon, are always on tension. The tension is because we are dealing with a patient, we do not know whether we will be dying or he will be fully cured. The tension is with the parents also or the guardians. They are also apprehensive whether the patient will be cured or will die. And this tension not only stays with us, it also goes or spreads to our family members also. Because once you are on tension, naturally it affects the family life also. You go home because you are on tension, you do not deal well with your wife or children. So how to get rid of all these problems in this profession specifically? टेंशन से बचने का तो एक ही उपाय है। टेंशन शब्द में एक शब्द जोड़ दीजिए, अटेंशन। अटेंशन माना रियली में
आप कोई शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है। अगर आप ये सोच लें और आत्मा का एक नॉलेज आपको मिल जाए कि सृष्टि रंगमंच है और इस रंगमंच पर प्रत्येक आत्मा अब एक्टर है, पार्ट बजाने आई है, तो मरना और जीना आपके हाथ में नहीं है। आपका काम है आप अटेंशन में रह कर के पूरी त्याग भावना, निस्वार्थ भावना से सेवा करिए और आप उसको ठीक करने का पुरुषार्थ करिए। उसके बाद में वो बचता है या नहीं बचता है, वो उसका पाठ और भाग्य होता है, उसमें आप टेंशन मत लाइए। ठीक इसी प्रकार से आपके परिवार के अंदर जितने मेंबर हैं, आप ये समझ लीजिए कि ये सब भी एक्टर हैं, आत्मा हैं। आत्मा अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। शरीर यहाँ रह जाता है, आत्मा छोड़ करके चली जाती है। वो एक एक्टर को पार्ट मिला है, एक शरीर छोड़ता है, दूसरा लेता है। तो मेरे साथ में जितने हमारे परिवार के फैमिली मेंबर हैं, मैं सब उनके साथ ड्यूटी प्ले कर रहा हूँ और निर्लिप्त भावना से आप ड्यूटी बजाइए। इनको खाना देना, इनके साथ स्नेह रखना, बातचीत करना मेरा काम है, लेकिन इनको कोई प्रकार से दुख ना मिले, ये मेरी ड्यूटी है। पर इसके लिए ये नहीं कि आप टेंशन में खुद आ जाएं और वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाएं, तो उससे वातावरण खराब होगा। आप पहले स्वयं अपने को टेंशन से मुक्त करिए। जब एक व्यक्ति परिवार का टेंशन से मुक्त होता है तो वो दूसरे को करता है, दूसरा मुक्त होता है। मान लीजिए आपने अपने को मुक्त किया। तनाव बहुत खराब चीज़ है। तनाव का अर्थ होता है ता मतलब सब वक्त देह की बातें सोचना और आत्मा के विषय में कुछ नहीं सोचना। ना माने सब नकारात्मक, भय, चिंता, इसकी बात, उसकी बात, नकारात्मक विचार। बा माने बोल मधुर नहीं बोलना। इसके कारण से तनाव होता है। अब हम इन बातों को अपने ऊपर लागू करें कि पहले मैं स्वयं का परिवर्तन कर लूं और ईश्वरी विश्वविद्यालय में जहाँ तनाव मुक्त किया जाता है वहाँ जाकर मैं इसका 7 दिन का लेसन ले लूं और राजयोग की शक्ति से हो सकता है मैं अपने तनाव को दूर कर सकूं, टेंशन को। जब आप अपने को इसमें लाभ प्राप्त करेंगे तो आप अपनी वाइफ को जरूर लाओगे। जब वाइफ और बच्चे 2 मिल जाएंगे तो वो बच्चे भी मिल जाएंगे फिर उनके साथ में। वाइफ और आप दोनों मिल गए तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ठीक इसी प्रकार से 1+1 ठीक होता है। पहले आपको अपने को टेंशन मुक्त करने की दवा लेनी होगी। वो दवा किसी मनुष्य के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। मैंने भी टेंशन मुक्त अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई से ही प्राप्त की। तो तकलीफ वहाँ आती है जहाँ अटैचमेंट है, मोह है, जहाँ आसक्ति भावना है। जब अनासक्त भावना से आप ड्यूटी प्ले करेंगे तो ना आपको मरीज के साथ कोई तकलीफ आएगी हॉस्पिटल में, ना आपको कोई परिवार में तकलीफ आएगी और 1+1 हो जाएगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 सबके जीवन के अंदर टेंशन रहित हो जाएंगे, अटेंशन में आ जाएंगे, तो लाइफ आपको अच्छी लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम कंसंट्रेट करें खुद को बदलने के लिए। खुद अगर हम बदल जाए तो फिर हमारे चारों तरफ वो अशांति दूर हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। खुद को बदलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी। कि हम लोग डेली देखते हैं कैंसर पेशेंट्स, जो कैंसर पेशेंट्स का जो टर्मिनल स्टेज है, आखिर में वो लोग कुछ ज़्यादा तकलीफ़ होता है, ज़्यादा दर्द होता है। क्यों ना हम लोग ये राजयोग के माध्यम से उनका जो दर्द उसको घटाने के लिए कोशिश करें। कैंसर डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट की तरफ से एक कमरा दिया हुआ है और वहाँ पर ब्रदर और सिस्टर जाते हैं, राजयोग की विद्या सिखाती है। लेकिन आप कहें कि सब राजयोग सीख करके
और कैंसर के पेशेंट ठीक हो जाए, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि जो भी व्यक्ति जो कष्ट भोगता है या तकलीफ भोगता है वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से भोगता है। राजयोग की विद्या आपको थोड़े कष्ट को, तकलीफ को कम कर सकती है, लेकिन वो जो करके आया है, आज देखिए संसार में एक व्यक्ति है, मोटर गाड़ी मकान महल सब कुछ है, और एक व्यक्ति कोढ़ी है, और एक व्यक्ति जमीन पे घिसट के चल रहा है। क्यों? ये संसार एक कर्मों का फील्ड है। तो जैसा जैसा इसमें हमने कर्मों का बीज बोया है वो उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कर्म क्षेत्र रूपी ये सृष्टि क्षेत्र है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो आप उनके लिए दया भाव रख सकती है, करुणा भाव रख सकती है। हमने भी यही रख के गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दिया और हमको एक कमरा मिला, और वहाँ कैंसर रोगियों का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो, शांति मिले, उनको योग सिखलाया जाता है और काफ़ी लोगों को शांति भी मिलती है। परंतु उनको हम ये कह दें कि एक बार एकदम क्योर कर दें और ठीक हो कि वो यहाँ आने लगे हैं और उनको भोगना कष्ट ना हो, ये भगवान भी नहीं कर सकता है। भगवान ने भी क्या कहा है कि आप फल जो है संसार का, अंगूर अनार सेब, आप अपनी इच्छा से खाओगे नहीं खाओगे, लेकिन कर्म का फल आपको खाना ही पड़ेगा। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज के अंदर आपको कर्मों की फिलॉसफी का पता पड़ जाएगा। हर एक की बायोग्राफी को आप जान जाएंगे। जब हर एक की बायोग्राफी जान ली और कर्मों की फिलॉसफी जान ली तो आप न्यूट्रल होकर के उसको सिंपैथी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने दर्द को पैदा नहीं कर। A doctor particularly treating very serious patients or operates a very difficult surgery is much worried unless the patient is improves. Thereby, there is much stress and strain over the doctor, particularly treating very serious patients. As a result of which, the doctor suffers from hypertension, diabetes, heart diseases. So I could not understand, follow you, how to minimize this stress and strain. डॉक्टर के पास 3 चीज होती है और होनी भी चाहिए। उसका हार्ट स्ट्रांग होना चाहिए और उसका अंदर लव होना चाहिए और अपनी सेफ्टी होनी चाहिए। आपने देखा है वो जब ऑपरेशन करता है तो ग्लोव पहनता है ना, तो सेफ्टी सिर्फ शरीर की नहीं करनी है, लेकिन मन की सेफ्टी भी करनी है। तो हार्ट स्ट्रांग नहीं होगा तो ऑपरेशन कैसे करेगा, और सेफ्टी नहीं रखेगा तो उसके कीटाणु आपके पास आ जाएंगे, और लव नहीं होगा तो उसको कह देगा तुम तो कल मर जाओगे। लेकिन अंतिम तक डॉक्टर उसके सिर पर हाथ फेरता है, कहता है आप अच्छे हो जाओगे, भगवान को याद करो। हम लोगों के पास भी ये 3 चीज है। यहाँ भी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है जिसमें 3 बातें सिखाई जाती है कि आप अपनी सेफ्टी भी रखिए और लव रखिए और स्ट्रॉन्ग हार्ट रखिए। तब आप किसी के मन की बीमारी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, भय, चिंता, ये मन की बीमारी है। इसको हम दूर कर सकते हैं। अगर हमारे ही अंदर ये सब भर रहा है तो आपको कैसे दूर करेंगे? तो हमें पहले ये सब ठीक करना होगा, तब हम दूसरे को ठीक करेंगे। तो उसके अपने आप को स्ट्रांग होने के लिए उसको गॉडली वर्सन्स डेली पढ़ने पड़ेंगे। जैसे स्कूल कॉलेज में आपने बच्चे का एडमिशन तो कर दिया, लेकिन डेली वो कॉलेज में जाता नहीं है पढ़ने, खेलता रहता है, खाता रहता है, अपने ही काम में धंधा में बिजी रहता है। तो उसको डेली नहीं पढ़ने से वो जो विद्या पूरी माननी चाहिए, आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती है। तो ठीक इसी प्रकार टेंशन को दूर करने के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अनेक प्रकार से डेली पढ़ाई मिलती है।
आप देखिए एक प्रकार का भोजन रोज खाते रहोगे तो अच्छा लगेगा। तो हमें अपने मन को भी रोज रोज स्ट्रॉन्ग करने के लिए नए नए प्रकार की डोजेस चाहिए, मेडिसिन चाहिए, मेडिटेशन चाहिए या नॉलेज चाहिए। तो उसके कारण हमारा हार्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब जब का आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो दूसरे की बीमारी या मरते देख के हम ही हलचल में आ रहे हैं तो फिर उसको क्या ठीक करेंगे। तो उसको भी ठीक करने के लिए सबसे सुपर डॉक्टर परमात्मा है, उससे हाथ में हाथ मिला लीजिए और जो वर्षन रोज वो दे रहा है वो हम लेते जाएं अपने जीवन के अंदर। इसका मतलब यही हुआ, इसका अगर सारांश हम निकाले कि अगर आप लोग डॉक्टर हैं, ऊपर सुपर डॉक्टर बैठा हुआ है, तो क्यों ना, अगर जैसे हमको कोई चीज़ नहीं आता हम टीचर के पास जाते हैं, वैसे आप डॉक्टर है, आप सुपर डॉक्टर के पास जाइए, जो चीज़ आपको चाहिए वो सब चीज़ आपको मिल जाएगा। तो दीदी आज हमारे पास समय तो इतना ही है, वैसे तो इच्छा बहुत सारा है, प्रश्न और बहुत सारा जिसका उत्तर अभी देने के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे कि और कभी मौका मिला ये प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। आज के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना टाइम में से थोड़ा टाइम निकाले, अपना प्रश्न का उत्तर खोजने का कोशिश कर रहे हैं। अपने आप एक अच्छा काम तो आप कर ही रहे हैं, उसके बाद इससे भी अच्छा इंसान बनने का कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शक बंधु, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करती हूँ कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और आज जो जो बात हमने किए हैं यहाँ पर, इसका लाभ आप जरूर अपने ज़िंदगी में उठाएंगे और एक अच्छा इंसान बनने के रास्ता में चलेंगे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम को यहीं रखते हैं, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।